चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम गाइस। तो आज इस वीडियो में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, कौन सा सेमेस्टर है हमारा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ सेमेस्टर की। ठीक है, चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि हमारा हो गया फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के हम क्या करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। मतलब जो पेपर आता है हमारा ना, वो अधिकतर उसमें से जो क्वेश्चन हैं वो कई बार हमें प्रीवियस ईयर के देखने को मिल जाते हैं और इससे आपको पता भी चलता है कि किस हिसाब के प्रश्न आएंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, चतुर्थ सेमेस्टर 2022 अष्टम प्रश्न पत्र हमारा कौन सा है, शांति शिक्षा और सतत विकास, है ना साहब। शांति शिक्षा और सतत विकास का जो प्रीवियस ईयर पिछली वर्ष जो हुआ था, ठीक है, एग्जाम हुआ था, उसको हम सोल्व करने वाले हैं। जिसके लिए क्या होता है, हमारा समय 1 घंटे का होता है और 25 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है, कितने नंबर का पेपर होता है, ये होता है हमारा 25 नंबर का। ठीक है, तो ये 25 नंबर का पेपर होता है और एक दिन में 3 पेपर होते हैं। ठीक है, लास्ट सेमेस्टर तो अच्छे से कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो सबसे पहले हमारे आते हैं, यहाँ पर आते हैं कौन से, ये हमारे आते हैं एमसीक्यू। ठीक है, कौन से, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा जो पहला प्रश्न हमको दिया है, तो देखिए हमारा पहला प्रश्न हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया है। दिमाग पर जरा जोर डालिए और कमेंट में जवाब दीजिए, क्या आपको इसका उत्तर पता है। क्योंकि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के बारे में किसने अधिकतर बात की है, अरविंद घोष ने, जी नहीं साहब। रविंद्रनाथ टैगोर ने, इन्होंने भी नहीं की। विवेकानंद, इन्होंने भी नहीं की। तो जो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया है वो किसने बताया है, एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, वो हमारे कौन है, महात्मा गांधी जी। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया। एक बात और, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु जो है हमारे 1 नंबर में आते हैं और जो लघु है वो 2 नंबर का प्रश्न आता है। पता होगा आपको, आप लोग 3 सेमेस्टर आप लोग कर चुके हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर है कि तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है। क्या आप इसका जवाब जानते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, तीसरा, और चौथा है सदैव चिंताग्रस्त रहना। क्या हो सकता है आपके हिसाब से। तो देखिए ये तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। कौन सी नहीं है, सामाजिक सरोकार, अरे जी नहीं। व्यायाम करना, ये भी गलत। परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, ये भी गलत। तो बच्चा कौन सा हमारा, दा वाला, सदैव चिंताग्रस्त रहना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है ना, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, आपको हमारी वीडियो हमेशा देखने को मिलती रहेगी और डीएलएड से जो भी रिलेटेड न्यूज़ है वो भी आपको मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। पे जो आया है नया प्रश्न, ये क्या है कि निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम नहीं है। समझ में आ रही है बात, सतत विकास का आयाम नहीं है। कौन सा नहीं है, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, असीमित संसाधन या सामाजिक। तो भाई देखो, जो सतत विकास का आयाम कौन कौन से हैं मालूम है, सतत विकास का आयाम कौन कौन से हैं ये हम बता रहे हैं। तो ये पर्यावरण होगा, सामाजिक आयाम है, सही, सतत विकास का आयाम है, और सांस्कृतिक भी सतत विकास का आयाम है। जो नहीं है वो है हमारा असीमित संसाधन। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना, क्योंकि हमसे पूछा है सतत विकास का आयाम नहीं है। तो असीमित संसाधन जो है वो सतत विकास का आयाम नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हैं, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, ये हमारे जो हैं वो सतत विकास के आयाम हैं। अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमको दिया है, क्या दिया है, ये देखिए चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया मौखिक हिंसा है। देखिए मौखिक हिंसा है ना, मौखिक हिंसा, मौखिक मतलब ओरल, जो बोलते हैं, केवल बोलकर जो हिंसा की जाती है, ना कि किसी शस्त्र अस्त्र के बल पर की गई हिंसा या विद्रोह। ठीक है, ये जो होता है ना, ये केवल जो लड़ाई होती है मौखिक हिंसा होती है, ये बोलकर होती है। तो कौन सी होती है, मारना, जी नहीं। अगर आप किसी को मारेंगे तो कैसे मारेंगे, या तो लाठी डंडे से मारेंगे या तो तोपों से मारेंगे, है ना, तो शस्त्र अस्त्र का प्रयोग होगा। ठीक है, और धक्का देने, अगर आप किसी को धक्का देंगे तो या तो उसको लात मार के धक्का देंगे या तो भैया उसको हाथ से धक्का देंगे। ठीक है, किसी से अगर लड़ाई हो जाती है तो। क्या इसका आंसर सामाजिक बहिष्कार होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बचा क्या हमारा, मौखिक हिंसा की बात की मैंने, मतलब बोलकर आप किस तरह से हिंसा कर सकते हो, लड़ाई झगड़ा सिर्फ बोलकर कर सकते हो। तो भाई हम एक ही काम कर सकते हैं, हम
किसी को अंधाधुंध गालियाँ दे सकते हैं, है ना। अगर हम किसी को अंधाधुंध गालियाँ देते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो हमारा आता है मौखिक हिंसा के अंतर्गत, ठीक है ना जी। अगर किसी को आपकी किसी से बातचीत हो जाए, लड़ाई हो जाए और आप उसे ना किसी अस्त्र शस्त्र से ना मारे, सिर्फ अपने मुंह से उसको गालियाँ दें, तो वो आती है मौखिक हिंसा के अंतर्गत। ये आपको प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अति लघु या लघु में आता तो आप लपेट के लिख देना अच्छे से, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न हमारा कौन सा है, जो कि बहुविकल्पीय का अंतिम प्रश्न आता है। 5वां प्रश्न कौन सा है, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है ना। बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा। ये भी पॉजिटिव आंसर है, बिल्कुल सही है ना, ये भी सही है। और नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। सद्गुणों का विकास से, ये भी भाई सही लग रहा है। एंड में हमको दिया है चौथा ऑप्शन की उपर्युक्त सभी। अब जब हमको तीनों उत्तर पॉजिटिव हैं, तीनों उत्तर सही लग रहे हैं और अंत में लिखा है कि उपर्युक्त सभी, समझ में आ रही बात, अंत में लिखा है उपर्युक्त सभी, तो आप उपर्युक्त सभी करके आएंगे, ठीक है। उपर्युक्त सभी आंसर उसका हो जाएगा अगर तीनों ऑप्शन पॉजिटिव हैं तो। आगे बात समझ में, वीडियो पसंद आ रही है अभी के अभी लाइक करो, प्यार से एक कमेंट कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लेना, @शिवान सर नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी के अभी सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी, ठीक है। सपोर्ट की ज़रूरत है आपके। चलिए अगले जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं अति लघु उत्तरीय के अंतर्गत, है ना। 6 से लेकर और ये 11 तक हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। चलिए इनको भी देख लें। तो हमारा पहला अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया है कि शांति शिक्षा का अर्थ बताइए, है ना। शांति शिक्षा से क्या अभिप्राय है, शांति शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है, शांति शिक्षा से आप क्या समझते हैं। किसी भी तरह से प्रश्न आ सकता है, तो आपको इसका उत्तर क्या लिखना है। शांति शिक्षा का अर्थ है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की विरोध एवं विभेद रहित शिक्षा, जहाँ संशय और भय न हो, वहीं शांति है। अर्थात शांतिमय वातावरण जो है वो शांति शिक्षा के अंतर्गत उत्पन्न होता है और शांति शिक्षा के द्वारा विभेद रहित शिक्षा प्राप्त होती है, जिसमें कोई अंतर नहीं होता, जहाँ कोई डर नहीं, वहीं शांति है। और जहाँ शांति प्राप्त होती है वहाँ शांति शिक्षा प्राप्त होती है। समझ रहे ना बात को। चलिए अगला जो हमारा अति लघु का प्रश्न है वो है हमारा 7वें नंबर का, और प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं पूछी हैं, तो उत्तर में आपको लिखना है कि व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं होती हैं। व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति का, वो अंतर्मुखी होता है और बहिर्मुखी होता है। अंतर्मुखी जो व्यक्ति होता है वो अपने मन की बात समाज में नहीं कह सकता, ठीक है। अपने मन की बात अपने दिल में ही रखेगा और किसी के सामने कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। वो अंदर ही अंदर अपनी हर बात को दबा के रखता है। तो और जो बहिर्मुखी होता है वो क्या करता है कि समाज के साथ उठता बैठता है, अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें सभी लोगों के समक्ष, सभी लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करता है, अपने आप को रखता है दूसरे लोगों के सामने, ठीक है। यानी कि व्यवहारिक होता है और सामाजिक होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट हो गया। चलिए तो अगला प्रश्न 8वें नंबर का है कि चरित्र निर्माण का तात्पर्य क्या है, ठीक है। चरित्र निर्माण का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, चरित्र निर्माण कैसे होता है, इस बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको सिंपली एक ही चीज़ लिखनी है, और वो क्या लिखनी है आइए हम समझते हैं अच्छे से। तो किसी व्यक्ति के विचार, इच्छाएं, आकांक्षाएं और आचरण जैसा होगा उन्हीं के अनुरूप चरित्र का निर्माण होता है। मान लीजिए आपकी विचारधाराएं बहुत अच्छी हैं, आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, आप अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए, दूसरों का भला सोचते हैं, ठीक है। तो आपका चरित्र जो है वो अच्छा है, ठीक है। आपका आचरण कैसा है, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इससे भी ये पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है। और इसी के द्वारा, मतलब आपके व्यवहार के द्वारा, आपके कर्मों के द्वारा आपके चरित्र का निर्माण होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है ना, तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला प्रश्न हम जल्दी से देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 9 नंबर का कि मानवाधिकार शब्द से आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है। मानवाधिकार शब्द से क्या तात्पर्य है पूछा है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि
वे अधिकार, ठीक है ना, वे अधिकार जो किसी व्यक्ति को जन्म के साथ मिल जाते हैं। जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, और सामान्य प्रतिष्ठा का अधिकार। ये अधिकार जो हैं किसी भी व्यक्ति को जन्म से मिल जाते हैं, है ना। आप लोग अगर आप जन्म लेते हैं, जब से होश संभालते हैं, आपको क्या अपनी मर्ज़ी से जीवन जीते हो, ठीक है, स्वतंत्रता है, कुछ भी कहीं भी आ जा सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है, आपकी प्रतिष्ठा का अधिकार आपको है। तो ये जो अधिकार हैं आपको दिए गए हैं, ठीक है, ये जो अधिकार हैं जन्म से मिले हैं, इनको ही मानव अधिकार कहते हैं। समझ गए, मानव अधिकार यही है जो आपको जन्म से मिलते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे 10 नंबर पर पूछा है, सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है। सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है, तो आपको जल्दी से क्या लिखना है, आइए देखते हैं कि जो सत्याग्रह होता है ना, उत्तर में लिखना है कि सत्याग्रह क्या है, सत्य के प्रति आग्रह, सत्य को पकड़े रहना, इसके साथ अहिंसा को मनाना, है ना। सत्य को, सच को कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है, और क्या करना है, हिंसा नहीं करनी है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है और मिलजुल कर आपको रहना है, ठीक है। सच्चाई के प्रति ईमानदारी की रखनी है और जो सच है उसका साथ कभी नहीं छोड़ना है। यही हो गया हमारा सत्याग्रह हो गया। अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का। इसमें लिखा है सहपाठी या साथी समूह की 2 विशेषताएं हमसे पूछी गई हैं। तो सहपाठी क्या होता है, जो 4, 5, 6 स्टूडेंट होते हैं वो अगर एक साथ हों तो वही सहपाठी हो जाते हैं। तो इनकी विशेषता ये है कि जो सहपाठी होते हैं, आपका जो ग्रुप है स्टूडेंट का, छात्रों का, आपके दोस्तों का, ठीक है, तो जो ये लोग क्या करते हैं, अपने साथी के प्रति जागरूक होने चाहिए, ठीक है। हमारा जो मित्र है जिसके साथ हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे ग्रुप में, वो उसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए, ठीक है। और उससे क्या करता है, अपने जो ग्रुप में, समूह में क्या करते हैं, आदान प्रदान होना आवश्यक है। मतलब मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता है तो आप दे दो, और आपको है तो मैं दे दूं, ठीक है। अगर मुझे कोई प्रश्न नहीं आता तो आप बताइए उसका उत्तर, और आपको नहीं आता तो मैं बताऊंगा। तो ये तो थी आपकी सहपाठी और साथी समूह की विशेषताएं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हुए। तो हमारे चैनल पर वीडियो कब आएगी, डीएलएड की न्यूज जो भी आती है वो सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल @शिवांसर नाम से है, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी @शिवांसर नाम से हमारा यूज़र आईडी है। जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, एक प्यारी सी कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, वीडियो इसी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।